आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। रेल यात्रियों के लिए राहत, ट्रेन का किराया घटा, जानिए कितना सस्ता होगा सफर। पहले आईईडी ब्लास्ट, फिर चलाई ताबड़तोड़ गोलियां, कुछ इस तरह हुआ मणिपुर में आतंकी हमला। हिंसा के बाद अमरावती में 3 दिनों के लिए इंटरनेट बंद, बीजेपी के बंद के दौरान दुकानों पर हुआ था पथराव। गढ़चिरौली एनकाउंटर में मारा गया 50 लाख का इनामी मिलिंद तेलतुंबड़े, अब तक 26 नक्सली हुए ढेर। इक्वाडोर की जेल में भयंकर मारकाट, 68 कैदी मारे गए, कई घायल। बिगड़ रहे हालात, कोरोना महामारी का केंद्र बना यूरोप, बढ़ते मामलों पर डब्ल्यूएचओ ने चेताया। कैटरीना कैफ, विक्की कौशल की शादी में शामिल नहीं होंगे सलमान खान, ऐसी है चर्चा। राजकुमार राव ने घुटनों पर बैठकर पत्रलेखा को पहनाई अंगूठी, शादी के जश्न से वीडियो ली। और क्या डेविड वार्नर तोड़ पाएंगे विराट कोहली का 7 सालों से चला आ रहा रिकॉर्ड। ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। कोरोना काल के पिछले 1.5 साल से जीरो लगाकर दौड़ रही स्पेशल ट्रेन नियमित तौर पर पूर्व के नंबर और तय समय सारणी से चलेगी। इससे यात्रियों का सफर पूर्व की तरह सस्ता हो जाएगा। इस संबंध में रेलवे बोर्ड ने क्रिस को किराया फंडिंग करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया है। इस संबंध का रेलवे बोर्ड का आदेश लखनऊ मंडल के डीआरएम के पास पहुंच गया है। रेलवे ने पिछले साल मार्च में कोरोना की वजह से ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया था। 1 मई 2020 से श्रमिक स्पेशल ट्रेन शुरू हुई, जिसमें तत्काल का किराया लेकर श्रमिकों को सफर कराया गया। शुरू में केवल कंफर्म टिकट ही जारी किए गए, इसके बाद वेटिंग लिस्ट जारी हुई, जिसका किराया 20 से 30% तक महंगा कर दिया गया था। मणिपुर में शनिवार को जिस तरह से आतंकी हमले को अंजाम दिया गया, उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस आतंकी हमले को मणिपुर के इतिहास का सबसे घातक आतंकी हमला कहा जा रहा है। हमले में 1 कर्नल और 4 जवान शहीद हो गए, जबकि कर्नल की पत्नी और बच्चे ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हमले की जिम्मेदारी मणिपुर नागा पीपुल्स फ्रंट ने ले ली है। बता दें कि आतंकी हमले को देखते हुए एक नोट जारी कर सुरक्षा बलों को एक इलाकों में अपने परिवार के साथ न जाने की सलाह दी गई है। इस आतंकी हमले को जिस तरह से अंजाम दिया गया है, उसे देखने के बाद अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह एक तय रणनीति के तहत किया गया हमला था और इसका उद्देश्य केवल भारी नुकसान पहुंचाना था। महाराष्ट्र के अमरावती में बंद के दौरान हिंसा की ताजा घटनाओं के बाद शनिवार को कर्फ्यू लगा दिया गया और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से कथित तौर पर बुलाए गए बंद के दौरान शनिवार सुबह उग्र भीड़ ने दुकानों पर पथराव किया। त्रिपुरा में हुई सांप्रदायिक घटना के विरोध में अमरावती में मुस्लिम संगठनों द्वारा शुक्रवार को आयोजित रैली के दौरान हुए पथराव के विरोध में शनिवार को बंद का आह्वान किया गया था। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस ने जंग छेड़ रखी है। शनिवार सुबह हुई मुठभेड़ में 26 नक्सलियों समेत कुख्यात और खूंखार नक्सली मिलिंद तेलतुंबड़े भी मारा गया। मिलिंद पुणे पुलिस की एल्गार परिषद भीमा कोरेगांव जातिवाद दंगों के मामले में वांछित आरोपी था। उस पर 50 लाख रुपए का इनाम था। वहीं आज मुठभेड़ में 4 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं, जबकि 26 नक्सलियों को मार गिराया गया है। इक्वाडोर की सबसे बड़ी जेल के अंदर शनिवार को हुई हिंसक लड़ाइयों में करीब 68 कैदियों की मौत हो गई। तटीय शहर ग्वायाकिल के जेल के पास रहने वाले निवासियों ने घंटों तक लगातार गोलियों की आवाज और लॉकअप के अंदर से विस्फोट की आवाज सुनी। पुलिस रिपोर्ट में कहा गया है कि इस घटना में कई कैदी भी घायल हुए हैं। सुरक्षा बलों ने कुछ विस्फोटक और बंदूकें जब्त की है। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें कुछ शव जले हुए हैं, जमीन पर पड़े दिख रहे हैं।
यूरोप में एक बार फिर कोरोना महामारी का एपिसेंटर बन गया है। WHO ने चेताया है कि यूरोपीय देशों में पिछले सप्ताह कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद से पहली बार किसी हफ्ते में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। इस दौरान लगभग 20 लाख मामले सामने आए और लगभग 27,000 लोगों की मौतें भी हुई। चीन और अमेरिका में भी कोरोना के मामले दोबारा बढ़ रहे हैं। WHO के महानिदेशक टेड्रोस घेब्रेयेसस ने कहा कि यूरोप में हाल ही में कोरोना वायरस से 27,000 लोगों की मौत होना बड़ा मामला है। यह पिछले सप्ताह दुनिया के सभी कोविड-19 से हुई आधी से अधिक मौतें हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ और विकी कौशल का हर फैन दोनों की शादी होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। खबरों की माने तो दोनों ही 7 से 9 दिसंबर के बीच 7 फेरे लेंगे। सवाई माधोपुर के 6 सेंसर फोर्ट बारवरा में दोनों की शादी की बुकिंग्स हो रखी है। दोनों की टीम्स जयपुर पहुंची है यह देखने के लिए कि शादी की तैयारियां ठीक हो रही है या नहीं। कहा यह भी जा रहा है कि शादी में करीबी दोस्त और परिवार के ही लोग शामिल होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक सुपरस्टार सलमान खान परिवार संग इस इवेंट में शामिल नहीं होंगे। कैटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी को वह स्किप कर सकते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि पहला इनवाइट सलमान खान और उनके परिवार को भेजा गया था। सभी जानते हैं कि कैटरीना कैफ और सलमान खान संग पारिवारिक संबंध हैं। अच्छे और बुरे वक्त में सलमान उनके साथ हमेशा खड़े रहे हैं। राजकुमार राव और पत्रलेखा की शादी का जश्न शुरू हो चुका है। वेडिंग सेरेमनीज और तस्वीरें और वीडियो इंटरनेट पर छाए हुए हैं। दोनों चंडीगढ़ में आज 14 नवंबर को शादी कर रहे हैं। 3 दिन के सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए उनके करीबी पहुंच चुके हैं। कल 13 नवंबर देर रात कुछ वीडियो सामने आए। क्लिप में राजकुमार राव घुटनों पर बैठकर पत्रलेखा को प्रपोज करते दिखे। जवाब में पत्रलेखा भी उनके सामने बैठ गई। दोनों ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई, फिर डांस भी किया। फैंस पेजेज पर ये वीडियोस वायरल हैं। डेविड वार्नर हाल ही के दिनों में शायद अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहे थे, जिसमें उन्हें IPL 2021 के दौरान सनराइजर्स हैदराबाद टीम से एक चौंकाने वाले नोट पर हटा दिया गया था। हालांकि वापसी का एकमात्र तरीका यह है कि अपने खेल को बात करने दे। ठीक वैसा ही वार्नर ने ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हुए T20 वर्ल्ड कप 2021 में किया है। ऐसा लगता है कि वार्नर ने सही समय पर अपनी लय पा ली है, जिससे न केवल उन्हें बल्कि ऑस्ट्रेलिया को भी T20 विश्व कप 2021 के फाइनल में जाने का फायदा होगा।